हेलो दोस्तों इस आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लेइंग ऑफ सर्विस लाइंस, यानी कि जो देखो हमारी जो एक तो जो सब स्टेशन होता है, ये जो सब स्टेशन होता है, इस सब स्टेशन से हमारे जो पहले लाइन निकलती है, फिर इसके बाद फिर एक ये लाइन होती है और ये लाइन, तीन पार्ट्स होते हैं। तो एक तो हमारा फीडर होता है, ठीक है दोस्तों, फिर डिस्ट्रीब्यूटर होता है और फिर हमारा क्या होता है, सर्विस मेंस होता है। यानी कि जो आपके घर के बाहर जो पोल्स होता है और वो है आपके एनर्जी मीटर तक आने तक का, ठीक है दोस्तों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस मेंस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसको कैसे हम लोग बिछाते हैं या फिर कैसे कनेक्शन होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखिए। ये IMRE सब्जेक्ट है और ये दूसरा चैप्टर है IMRE का। एक सेवा लाइन के लिए, सर्विस मेंस लाइन्स के लिए सप्लाई पोल से उपभोक्ता के घर पर जोड़ी जाती है। मैंने बताया ना कि जो आपके घर के बाहर जो पोल्स होता है वहाँ से लेकर आपके एनर्जी मीटर तो जो आती है केवल, उसी को हम लोग सर्विस मेंस बोलते हैं। बड़े उपभोक्ताओं को विद्युत पावर की सप्लाई 11 kV या 33 kV पर फीडर के द्वारा 3 पेज पर्पज से उच्च वोल्टता पर की जाती है। सिंपल सा मतलब ये इसका हुआ कि जो हमारे हाई वोल्ट मतलब जो बहुत बड़े कंज्यूमर्स होते हैं उनको डायरेक्ट फीडर से ही हम लोग दे देते हैं लाइन को। ठीक है ना दोस्तों, जैसे आपने देखो ट्यूबवेल वगैरह होंगे या फिर जो बहुत बड़ी चक्कियाँ वगैरह चलती हैं तो उनको डायरेक्ट वहीं से दे दें, क्योंकि अलग ट्रांसफार्मर वगैरह रखवा दिया जाता है। घरेलू उपभोक्ताओं की सप्लाई 3 फेज 4 वायर के आधार पर कम वोल्टता पर दी जाती है। तो आप ये डायग्राम आप इसको देखिए, सिंपल से आप ये डायग्राम अगर आप बनाना चाहें या फिर याद करना चाहें तो बहुत आसानी से, ये देखिए हमारा पोल्स है, ठीक है ना दोस्तों, और ये हमारे कितने 4 वायर्स। एक तो देखो ये तो ऊपर वाला हमारा अर्थ है, फिर हमारा R Y B, ये 3 हमारे फेज़ हो गए और ये एक हमारे नीचे वाला न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ से अगर हमें सिंगल फेज़ की सप्लाई लेनी है तो आप तो एक न्यूट्रल से जाइए, एक हमने B फेज़ से कर दिया। और इस प्रकार से ये हमारा एनर्जी मीटर, आप देख रहे होंगे ये हमारा एनर्जी मीटर, यहाँ से हमारी सप्लाई आ गई और इसके थ्रू तो इतना हमारा जो ये बन रहा है इसे हम लोग बोलते हैं सर्विस मेंस। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, सर्विस मेंस लेइंग। ठीक है, तो इस प्रकार से। और ये देखिए ये टोटल हमारा है, इस प्रकार से भी हो सकता है कि जो हमारे बड़े कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है ना, ये तो वहाँ पर ऐसे होता है कि देखिए ये डायरेक्ट या फिर छोटे कंज्यूमर्स, ये देखो वही है, सिंपल सा वही डायग्राम है आपका, कोई बहुत बस थोड़ा सा सही तरीके से दे दिया गया कि उसमें कंज्यूमर्स पहले एनर्जी मीटर को बाहर, अब ये एनर्जी मीटर क्या है घर पे ही डायरेक्ट लगा हुआ है, तो वो उसके बारे में। तो अब ये दोनों डायग्राम आपने देख लिए होंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे सर्विस फ्यूज होते हैं, सर्विस फ्यूज कहाँ पर लगाए जाते हैं और इसमें क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो सभी पोलों तथा टावरों पर सेवा फ्यूज, सर्विस फ्यूज की व्यवस्था होती है, जिसका कार्य लाइन में होने वाले फॉल्ट से रक्षा करना होता है। अब ये कैसे होना चाहिए, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कम होना चाहिए, इनकी कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए और इनकी ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए और कीमत कम से कम होनी चाहिए। ये हमारे जो सर्विस फ्यूज पर जो यूज होते हैं वो है। अब अगर हम लोग फ्यूज की बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं। देखो ये हमारे वोल्टेज के आधार पर है, एक तो लो वोल्टेज होंगे और हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज में हमारे एक होते हैं सेमी इंक्लोज रिवायरेबल और एक होता है HRC फ्यूज। हाई वोल्टेज में हमारे लिक्विड टाइप फ्यूज और मेटल क्लैड। देखिए दोस्तों HRC फ्यूज को हम लोग हाई वोल्टेज में भी यूज कर लेते हैं, आप इस पर परेशान मत होइएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो मीटर का अरेंजमेंट होता है वो हमारा कंज्यूमर की प्रोमिसेस पे कैसे होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि उपभोक्ता द्वारा शक्ति को, कितनी जो शक्ति उपभोक्ता ने यूज की है, ठीक है ना, तो सेवा योजना के लिए उपभोक्ता के सिरे पर ऊर्जा मापी संयोजित किया जाता है। मीटर के बाद उपभोक्ता टर्मिनल होता है। मीटर प्रदायक दाताओं की संपत्ति है जो एक उपयुक्त धातु बॉक्स के अंदर सील होता है। यह मीटर बॉक्स 1 मीटर बोर्ड पर स्थापित किया जाता है। इस प्रकार के मीटर, ये देखिए सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे अगर क्या हुआ कि आपने सप्लाई तो ले ली, लेकिन उसका कैलकुलेशन किसके थ्रू होगा, उसका कैलकुलेशन तो कहीं ना कहीं हमारा मीटर के थ्रू होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हमारी सप्लायर की अमानत है एक तरह से आप कह सकते हैं। अगर आपने इस मीटर को ख़राब कर दिया सिंपल सा, तो आप कैसे पता लगा पाएंगे, मतलब सप्लायर कैसे पता लगा पाएगा कि आपने कितनी बिजली यूज की है कितनी नहीं यूज की है। तो इस प्रकार से इसका जो सारा का सारा होता है यही मैटर होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, फिर इसके बाद हमारा क्या मीटर्स, फिर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वगैरह में फिर हमारा क्या जाता है, ये सारी की सारी सप्लाई जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सर्विस मतलब सर्विस फ्यूज वगैरह कैसे यूज किए जाते हैं और मीटर का अरेंजमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद सर्विस जो लाइन होती है उसका लिंक कैसे किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने ये सारी चीज़ें देखी। तो दोस्तों वीडियोज़ अगर आप थोड़े से भी आपको हेल्पफुल लगें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहीं से भी कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है और हमें और भी ज़्यादा क्या सुधार करना चाहिए, जैसे आपको अच्छे से और अच्छे से, वैसे तो हम लोग अच्छा करने देने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको क्या चाहिए, ठीक है ना, तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए किसी भी चीज़ में जो प्रॉब्लम हो रही है। और इस चैनल पे आपको 2nd सेम, 4th सेम और 6th सेम सारे सेम के सब्जेक्टों की क्लासेस चल रही हैं।
सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।